हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीक अपन क्या काम किया, कैसे काम किया वो देख लेंगे। 22 सितंबर 2025 टू 26 सितंबर 2025। 26 तारीख को मैंने क्या काम किया था, कैसे काम किया था, मेरे साइकोलॉजी थी, मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्या लिए ट्रेड लिया, वो अपन देख लेंगे। को मार्केट क्या खुला था, 178 पॉइंट नीचे खुला था। ठीक है, 178 पॉइंट नीचे खुलने के बाद वो क्या कर सकता था, ये 170.8 और ये इनको हंट करना रहेगा, तो ये 50 और 100 पॉइंट, तो इनको टारगेट करने के लिए उसको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, पहला एंट्री यहाँ पे बना लिया, दूसरा एंट्री यहाँ पे बना लिया, और ये जो स्विंग का लो कट गया और ये बिग कैंडल बन गया, तो मैंने मेरा ट्रेड निकाल दिया। ठीक है, तो ट्रेड लेने का लॉजिक यही था, मार्केट 170.8 नीचे खुला था, ये जो ऊपर के कॉल राइटर्स है उनको टारगेट करने के लिए इसको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते थे। उसको टारगेट करने के लिए नीचे और इजी कौन थे, जो पुट राइटर्स थे, जिन्होंने पुट राइट करके रखा था उनको इजी था। इसलिए मैंने क्या किया, नीचे का ट्रेड लिया, पहले रेड कैंडल बना दिया, तो मैंने मेरा ट्रेड निकाल दिया। ये क्या हुआ, मेरे को 26 तारीख को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ट्रेड क्यों लिया, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, ये सब समझना जरूरी है। ठीक है, 26 तारीख को अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अभी 25 तारीख को देख लेंगे। 25 तारीख को मार्केट क्या खोला था, 60 पॉइंट नीचे खुला था। ठीक है, 60 पॉइंट नीचे खुलने के बाद उसके पास स्टॉप लॉस बिल्कुल नीचे साइड, ये साइड में बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं थे। ये पूरा 3-4 दिन से मार्केट के पास स्टॉप लॉस नहीं थे। तो मार्केट कहाँ काम कर सकता था, मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे बैठे थे, उनको पहले कैंडल में निकाल दिया। अभी उसके पास लिक्विडिटी कहाँ थी, ये क्लोजिंग प्राइस के यहाँ के और जो ये लेवल है वहाँ के। तो उसने क्या किया, ऊपर साइड के ये किया। जैसे ही मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना लिया, मैंने मेरा ट्रेड पंच किया। ट्रेड पंच करने के बाद ये यहाँ पे बुक किया, कहाँ पे, ये क्लोजिंग प्राइस के यहाँ बुक करने का रीज़न क्या था, देखो मार्केट क्या खुला था, नीचे खुला था। इसका मतलब मार्केट का सेंटिमेंट क्या था, नीचे था। वो क्या करता था, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ के निकालने के बाद नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था। इसलिए मैंने क्या किया, जो लेवल्स दिख रहे थे वो लेवल्स पे मेरे जितना भी प्रॉफिट मिल रहा था, जितना भी प्रॉफिट पॉइंट्स मिल रहे थे, वो लेके मैं यहाँ पे निकल गया। 24 को मार्केट 122 पॉइंट नीचे खुला था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, खुलते ही ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस वाले के थे उनको टारगेट, उनको ऊपर साइड गया। तो जो क्लोजिंग प्राइस के बायर सेलर्स थे वो कैंडल पे निकल गए। ठीक है, उसके बाद परसेंट से जैसे ही नीचे सस्टेन करने लगा, तो मैंने क्या सोचा, ये नीचे वाले को टारगेट करने के लिए जा रहा है। देखो, डिसीजन मेकिंग पावर अपने को कभी और कैसा आ सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता था और ये यहाँ से नीचे भी आ सकता था। तो उसमें से भी अपने को डिसीजन लेना है, कौन से साइड में अपने को ट्रेड बनाना है। मैंने जैसे ही 50.5 के नीचे सस्टेन करने लगा, मैंने नीचे का ट्रेड बना लिया। नीचे का ट्रेड बनाने के बाद मैंने क्या किया, जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस के यहाँ आया, मैंने मेरा ट्रेड निकाल दिया। और उस दिन भी मैंने क्या किया, अपना ट्रेड प्रॉफिट में निकाल दिया। देखो, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कब निकलेगी, कब बढ़ेगी और कब अपने को अपना व्यू परफेक्ट हो जाएगा, वो सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, लाइव मार्केट में भी, और बैक टेस्टिंग भी करना ज़रूरी है। तो मार्केट क्या खुला था, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद उसने ऊपर सस्टेन किया। ऊपर सस्टेन करने के बाद मार्केट के पास स्टॉप लॉस कहाँ थे, मार्केट के पास स्टॉप लॉस ये ऊपर साइड थे, ये यहाँ पे थे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर साइड गया, उसके बाद नीचे आया। जैसे ही मार्केट ने ऊपर का ये किया, मैंने पहला एंट्री यहाँ बना दिया। ठीक है, क्योंकि वो एंट्री ऊपर सी साइड बनाने का रीज़न क्या था, मार्केट के पास स्टॉप लॉस यहाँ थे। मैंने सी साइड ट्रेड लेने के बाद मार्केट नीचे आने लगा। मैंने जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस के यहाँ आया, मैंने मेरा दूसरा एंट्री बना लिया। ठीक है, तभी भी मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर चलने लगा। मार्केट ने एक बार फिर नीचे आने के बाद मैंने यहाँ मेरा तीसरा एंट्री बना लिया। मेरा 3 एंट्री होने के बाद यहाँ से मार्केट और 20-25 पॉइंट नीचे जाता था, तो मेरा लॉस लेके मैं निकल जाता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर गया। मैंने जैसे ही ऊपर गया, ये यहाँ तक मार्केट आने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया,
मुझे तीनों पोजीशन में मेरे को क्या दिखने लगा, प्रॉफिट दिखने लगा। तो मैंने मेरे का ट्रेड क्या किया, यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो ट्रेड लिया क्यों और ट्रेड निकाला क्यों, ये दोनों भी समझना ज़रूरी है। वो पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से मैं जर्नल लिख के रखता हूँ। मैं ट्रेड, मेरा एक ही ट्रेड लेता हूँ और वो ट्रेड मेरे को मैं 10 बार, प्रॉफिट हुआ तो भी 10 बार चेक करता हूँ, लॉस हुआ तो भी 10 बार चेक करता हूँ। नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद दूसरी कैंडल उसके नीचे ही खुली। ठीक है, तो मैंने मेरा पहला ट्रेड निकाल दिया और मुझे क्या लगा कि मार्केट कम से कम यहाँ से मेरा टारगेट देने के बाद मैं छोटे से रिट्रेसमेंट के लिए नीचे का ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने दूसरे कैंडल पे एंट्री लिया और तीसरा कैंडल ही क्या किया, उसने ग्रीन बना लिया। तो मैंने क्या किया, पहला एंट्री यहाँ बना दिया, दूसरा एंट्री यहाँ बना दिया और मुझे लगा ये क्लोजिंग प्राइस वाले के निकालने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो नीचे नहीं आया, डायरेक्ट ऊपर गया। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे तीनों एंट्री में यहाँ पे मुझे लॉस दिखने लगा। तो मैं क्या किया, जैसे ही लॉस दिखने लगा मैंने अपना लॉस कट करके पहले ही दिन लॉस करके निकल गया। उस दिन पूरा दिन बिल्कुल मैंने क्या किया, अपना ट्रेड एक ही ट्रेड किया, क्वालिटी ट्रेड किया, लॉस लिया, लॉस को एक्सपेक्ट किया और निकल गया। ठीक है, पहले दिन लॉस होने के बाद मुझे 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखो मुझे क्या किया, पहला लॉस, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट, 4 प्रॉफिट हुए। ये लॉस बढ़ा लेता था, ये लॉस मैं बढ़ा लेता था, तो ये 4 प्रॉफिट मेरे कुछ काम के नहीं थे। तो अपने क्या करना है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन क्या है, खाली एक ही ट्रेड करना है, क्वालिटी ट्रेड करना है। अपना जो भी सेटअप आपने बनाया है उसको अच्छी तरह हैंडल करना है, एक ही ट्रेड करना है, मार्केट को समझना है, परखना है, मार्केट क्या काम करता है, मोटिव क्या है। आप किधर भी काम करो, कौन से भी फील्ड में काम करो, क्रिप्टो में काम करो, स्टॉक में काम करो, फ्यूचर्स में काम करो, ऑप्शंस में काम करो, एक ही चीज़ को मास्टर करो, बार बार करो, उसको एनालिसिस करो, 10 बार करो, 20 बार करो, 1 लाख बार करो, आप उसमें मास्टर हो जाओगे। एक ही चीज़ करो। तेंदुलकर बोलता था मैं रोनाल्डो बनूंगा, रोनाल्डो बोलता था मैं लता मंगेशकर बनूंगा, तो वो हो नहीं सकता। इसलिए क्या करना है, कंटिन्यू आपको एक ही ट्रेड, एक ही चीज़ में मोटिव एक ही है, अपने को पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है। अपने जो ड्रीम देखे, वो ड्रीम अपने को अपने माँ बाप के लिए देखे, अपने घर वालों के लिए देखा है, वो अपने को अचीव करना है। इसके लिए वो आप एक बार इंजीनियर बनेंगे, एक बार डॉक्टर बनेंगे तो वो नहीं चल सकता। इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। DCLP, ये 4 पीलर, D यानी डिसिप्लिन, C यानी कंसिस्टेंसी, L यानी लर्निंग एंड P यानी प्रैक्टिस। ये 4 पिलर मार्केट के हैं। आपको सक्सेस बनना है तो ये 4 पिलर को परफेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स इट टुडे, ओके बाय।